सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा है कि ऑडियो और वीडियो लीक्स के गिर्द घूमती हुई पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद शिद्दत आने वाली है, क्योंकि साल सन 2022 इलेक्शन का साल हो ना हो, सियासी गर्मा गर्मी का साल ज़रूर रहेगा। वैसे भी अब सोशल मीडिया के ज़रिए सियासत हर शख्स के बेडरूम तक पहुँच गई है, जो आइंदा आम इंतखाबात में सबसे मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा। ना तो अब किसी को जलसे की ज़रूरत है और ना ही जुलूस की। इसीलिए बड़ी जमातों ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। अब क्या सच है क्या फेक, इसे जानने की किसे परवाह। यूं भी सरे बाजार आपने किसी की पगड़ी उछाल दी तो वो बेचारा बस वजाहतें ही देता रह जाएगा। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में मजहर अब्बास कहते हैं कि जो सियासत 70 की दिहाई में ड्राइंग रूम से निकलकर गली कूचों और मैदानों में आ गई थी, वो वापस उसी डगर पर जा रही है। अब सियासत एक मोबाइल मैसेज या एक ऑडियो या वीडियो लीक की मार है। लिहाजा अब सियासी जमातों को सियासी कारकुन नहीं बल्कि IT का तजुर्बा रखने वाले माहिरीन चाहिए। ये काम तहरीक इंसाफ ने सन 2013 में खासे मौसर अंदाज में किया, मगर अब हर बड़ी जमात इस पर काम कर रही है। मजहर अब्बास कहते हैं कि शायद आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि चंद माह पहले सिर्फ चंद घंटों के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक वगैरह क्या बंद हुए कि ऐसा लगा कि सियासत पर भी पाबंदी लगा दी गई हो। जिंदगी ठहर सी गई। हर चंद मिनट बाद लोग चेक करते पाए गए कि सर्विस बहाल हुई कि नहीं। जब जहां वज़ीर आज़म से लेकर एक आम आदमी तक नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, वहां सर्विस मुअत्तल हो जाना किसी सजा से कम नहीं होता। मजहर अब्बास याद दिलाते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने दौर में हजारों की तादाद में लैपटॉप्स तकसीम किए। फायदा बहरहाल इसका खान साहब ने उठाया, क्योंकि उनका नेटवर्क ज्यादा मजबूत था। ऐन मुमकिन है कि सियासी जमातों के आइंदा मंशूर में मुफ्त स्मार्टफोन तकसीम करने का वादा शामिल हो। अब तो नारा भी लग सकता है, कौन करेगा रहनुमाई, मोबाइल भाई मोबाइल भाई। अब तो वो मजहबी जमातें भी सोशल मीडिया की इस दौड़ में आगे चलती नजर आती हैं, जो कल तक टीवी को गुनाह समझती थी। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। अब इन सब का मुहर्रिक सोशल मीडिया नेटवर्क्स है। वो भी एक जमाना था जब खुफिया वाले मोटरसाइकिल या गाड़ी पर सियासतदानों की निगरानी करते थे। अब सिर्फ इनकी मोबाइल लोकेशन ही काफ़ी होती है। मजहर अब्बास का कहना है कि अब एक बात तय है कि आज के डिजिटल दौर में सियासत ऑडियो या वीडियो लीक्स के गिर्द घूमेगी। यानी पहले लीक करो, जिसके बाद इस पर गर्मा गर्म बहस सोशल मीडिया से शुरू होकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जब तक इस लीक का दूसरा पहलू सामने आता है, बंदा या बंदी बदनाम हो चुके होते हैं। मसला ये भी है कि झूठ को सच समझकर फॉलो करने वालों की तादाद सच बोलने वालों से कहीं ज्यादा है। पिछले चंद साल में कई लीक्स आईं, विक लीक्स से लेकर पैनामा लीक्स तक, जिन्होंने आलमी दुनिया की सियासत ही बदल दी। पैनामा स्कैंडल आया तो कई हुक्मरानों को इस्तीफा देना पड़ गया और कुछ जेल भी गए, कुछ नाअहल भी करार पाए, जिनमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। अब पेंडोरा लीक्स वालों की तलाश जारी है, लेकिन लगता है कि ये मामला वैसा तूफान नहीं लाएगा जैसा कि पैनामा स्कैंडल लाया था। मजहर अब्बास कहते हैं कि साल सन 2021 में कुछ ऑडियो वीडियो लीक्स ने खासी तबाही मचाई। ये सिलसिला चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की नाजेबा वीडियो और ऑडियो लीक से शुरू हुआ था, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ नैब मुकदमात तेज रफ्तारी से चलने लगे। दिलचस्प अमर यह है कि ज्यादातर ऑडियो वीडियो लीक्स में रिटायर्ड जजेस का नाम आ रहा है। बात एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक मरहूम की वीडियो से शुरू होकर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार तक पहुंच गई है। अभी ये बहस खत्म नहीं हुई थी कि मरियम नवाज की भी ऑडियो लीक्स आ गई। अब बात तहकीकात या कमीशन बनाने के मुतालिबों से आगे चली गई है। अब तो बस किसी के बारे में आप एक तासुर मीडिया में कायम करवा दें तो मरते दम तक उसका नाम उससे जुड़ा रहेगा। आखिर कोई तो वजह है कि ज्यादातर लीक होने वाली ऑडियो और वीडियो लीक्स अदालती चाराजोई का हिस्सा नहीं बनी। ना ही किसी ने अपने दिफा के लिए इनका सहारा लिया, ना ही किसी ने इन्हें अदालत में चैलेंज किया। बकौल मजहर अब्बास, ऑडियो और वीडियो लीक्स के गिर्द घूमती ये सियासत नए साल में भी जारी रहेगी। ऐन मुमकिन है कि इसमें तेजी आए। अब फकीराना सियासत का ज़माना नहीं रहा और ना ही अब वो सहाफ़त रही। बस कोई लीक हाथ लग जाए तो कई दिन की फुर्सत। सियासतदानों के इनफरादी भी और जमातों के भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स मौजूद हैं। अब तो जेलों और अकूबत खानों में भी सोशल मीडिया मौजूद है। यहाँ बैरक में बैठे क्रिमिनल्स अपने साथियों के जरिए कार्रवाई जारी रखने का कहते हैं। अब हाथ में कलम और नोटबुक नहीं होती, कैमरे की जगह स्मार्टफोन ने ले ली है। मोबाइल से टिक्कर्स लिखकर भेज दो, बस फिर दफ्तर जाने की बजाय कैंटीन में बैठकर चाय पियो। लिहाजा आज की सियासत डिजिटल हो गई है। बस आप अपने सामने कैमरा रखें और कौम से खिताब शुरू। मगर इस सब में थोड़ी सी मुश्किल ये है कि आप ये समझ बैठते हैं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट को लाइक करने वालों की तादाद लाखों में है, लिहाजा ये आपके फॉलोअर्स बन गए हैं। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ भी इसी गलत फहमी में मुल्क वापस आए तो सिर्फ चंद सौ अफराद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। लिहाजा अब आप नताइज तस्लीम करें या ना करें, ये तो तय है कि अगला इलेक्शन डिजिटल होगा। यानी पहले RTS सिस्टम बैठा था और अब EVM सिस्टम आजमाइश में पड़ने वाला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।